अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, 2018 से रियासत तेलंगाना के अइम्मा मौज़नीन के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने जो खिदमत अंजाम दिए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो एजाज़िया का ऐलान किया गया और उसके बाद में जो रुकावटें आती गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने उन हालात का डट कर मुकाबला किया और हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन के हक़ के लिए जो भी हो सकता है हमने उसके लिए कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमको इसमें कामयाबी भी अता फरमाया है। अब रियासत तेलंगाना में फ़िल वक्त हमारी हुकूमत सिर्फ 10,000 अइम्मा मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये एजाज़ियत दे रही है और 2018 से अभी तक वक्फ बोर्ड में 5,000 दरखास्तें पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसके ताल्लुक़ से हम 12 नुमाइंदगी किए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बाद में माह रमज़ान में हम एक सोच लेकर उठे कि कई ऐसे मसाजिद के अइम्मा मौज़नीन हमसे रुजू हुए कि उनके मसाजिद में कहते हुए मुझे शर्म आती है कि 5,000, 7,000, 8,000 रुपये उनको माहाना एजाज़िया है। अब भला बताइए आप, एक कमरा अगर हम किराए पे लेते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये किराए में चले जाते, तो वो अल्लाह के घर की खिदमत करते हुए वो अपने बीवी बच्चों को किस तरह जो ना उनके अखराजात की तकमील करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इस तरफ जो है ना किसी की तवज्जो नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ें उठ रही हैं, आवाज़ें उठा लेना बहुत आसान बात है, लेकिन ठोस इक़दाम करना, उसके लिए कोई लाहे अमल जो है ना तरतीब देकर उसको अमली जामा पहनाना, ये बुनियादी काम है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम ही जो है ना काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहर में कर रहे हैं और तब्दीली आ रही है। ये खुशाइन बात है कि हमारी आवाज़ हो या कोशिश हो या इसके तरफ से हम जो ना तरगीब देने की हमारी जो कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हो रहा है। और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हर साल माह रमज़ान के मौके पर जिनका तनख्वाहें जो ना 5-6 हज़ार रुपये होती हैं या 8,000 होती हैं, 10,000 के अंदर, ऐसे इमाम मौज़िन को हम एक राशन किट्स और उनके कपड़ों के लिए भी जो ना कुछ रकम देते हैं। तो पहला मरहला जो ना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क़रीब 30-32 जो ना आइम्मा मौज़िन को दिए गए और उनको रकम भी दी गई। लेकिन आज हम क्योंकि हम जो अवामुन्नास से मुसलमानों से दो तवक्कुआत रखे थे, वो तवक्कुआत जो है ना पूरे नहीं हुए, तो लिहाजा आज हम सिर्फ राशन किट दे रहे हैं और हम ये इरादा किए हुए हैं कि ईद से पहले अल्लाह ताला अगर इनके मुक़द्दर से असबाब बनाएगा तो इनके कपड़ों के लिए भी 1200 रुपये इंशाअल्लाह ताला हम उनको देंगे। और इसके साथ ही साथ जो है ना ईद पैकेज भी हमारे तरफ से भी होगा और हमारे अल करीम ट्रस्ट की तरफ से तो हर साल होता है। और मैं हमारे अल करीम ट्रस्ट के चेयरमैन साहब बैठे हुए, उनसे गुजारिश करता हूं कि उसमें से आप हमारे ऐसा अइम्मा मौज़नीन का भी आप जो ना ख्याल कीजिए। ये मेरा मशवरा है, गुजारिश है। अब वो उसके बाद जो है ना वो आपका जो है ना फ़ैसला रहेगा। तो आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 2,000 रुपये का किट है, ये आज हम जो ना ये तकसीम कर रहे हैं। और ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, छोटी सी खिदमत है कि अल्लाह ताला हमारी ये खिदमत को कबूल कर ले। और अल्लाह के घर की जो खिदमत कर रहे हैं हम उनकी खिदमत करना सादतमंदी समझते हैं, हम सादतमंदी समझते हैं। हम किसी पर एहसान नहीं किए, अल्लाह ने हमको ज़रिया बनाया है और हम जो ना आवाम के सामने रख रहे हैं। और अहले खैर हज़रात जो कुछ भी ताउन कर रहे हैं हम वो आप तक पहुँचा रहे हैं, ये हम जो ना ज़रिया है। तो इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की ये खिदमत आगे भी जारी रहेगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एजाज़िया को जो ना बढ़ाया जाए। हमारे पड़ोसी रियासत में जो है ना इमाम साहब को 10,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि जो है ना वहाँ की मईशत हमारे तेलंगाना से बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। हम ये तहरीक शुरू किए हैं, हम बात पहुँचाए हैं और इंशाअल्लाह अब ये ईद के बाद हम ठोस बुनियादी तरीके से हम इसके लिए एहतजाज भी करेंगे, जो कुछ भी बन पड़ता है हम वो करेंगे। और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के तहत सूफी खैरुद्दीन साहब जिस तरीके की खिदमत अंजाम दे चुके हैं इमाम मौसम के लिए और दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे,
तो एक मेरी छोटी सी अपील और एक रिक्वेस्ट है तमाम इमाम मौज़िन से, क्योंकि मैं हाल ही में एक बात गौर किया हूँ, सूफ़ी साहब मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत काविशें, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उनकी ज़ातियत के लिए नहीं, तमाम कौम के लिए, मुसलमान कौम के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए। तो एक छोटी सी अपील आप लोग के लिए ये है कि आप लोग जो है ना, जब कभी भी अगर सूफ़ी साहब इस तरह के किसी इक़दाम के लिए आवाज़ लगाएं तो बराए मेहरबानी आइए और उनका साथ दीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी अपनी इमामत का वक्त है नमाज छोड़ दें, आपके उसका वक्त है खिदमत का वक्त है वक्त छोड़ दें, वो नहीं। नमाज के वगैरह के बाद भी सूफ़ी साहब अगर आगे चलकर भाई वक्फ बोर्ड में जाना है, किसके लिए जा रहे हैं? आप लोग के लिए जा रहे हैं ना। इमाम मौज़िन की तनख्वाह 2 महीने की रिलीज हुई है, कितने साल के बाद हुई है? करीब 6 महीने के बाद, तो 5-6 महीने का रिलीज हुए। आपकी काविश है, आप अपने घर की ज़ाती जिम्मेदारी और अपनी काविशें, अपनी घर के साथ ही कारोबार छोड़कर, आप हकीम भी है, सब छोड़कर आप निकल कर गए हैं, वक्फ बोर्ड फिरे हैं, फाइनेंस कॉर्पोरेशन गए, वहाँ से फिर AG ऑफिस गए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव के पास गए, सब जगह जाकर आकर आप लोग के रिलीज कराए। 1 रुपये का फायदा इनका हुआ है? नहीं। रोजे में धूप की हालत में बराबर फिरना है, 8 बजे का टाइम देकर बुलाते हैं, 12 बजे तक बिठाते हैं, किसके लिए बैठे? 4 घंटे आप लोग के लिए। तो बस यही बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई एहसान वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग एहसास करिए, एहसान अपनी जगह है, आप लोग एहसास ये करिए। और आज मौजूदा इमाम मौज़ूनों से हटकर भी जो ऑलरेडी इस्तेफादा ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल से जो इस्तेफादा उठा चुके हैं इमाम मौज़िन, उन सबसे भी मेरी गुजारिश है कि देखिए, जब कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़े जहाँ पर आप लोग का साथ होना है, तो बराए मेहरबानी आप लोग आइए। कौम में ऐसे मुनाफिक भी है, कौम में ऐसे गद्दार भी है जो इस्तेफादा उठा रहे हैं, फिर अपने आप में मुंह छुपाकर बैठ रहे हैं। आप इस तरह से मत करिए। इमाम मौज़ूनों से गुजारिश है, आप लोग दीन का परचम लहराने वाले हैं, आप लोग दीन का परचम बुलंद रखने वाले हैं, आप लोग के साथ की इनको ज़रूरत है, आप लोग ही के लिए लड़ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब कभी भी इस तरह का अगर मौका बने, आप लोग 1 रोज़ पहले या 2 रोज़ पहले या उसी दिन अगर इत्तला मिले, तो बराए मेहरबानी आइए, इनका साथ दीजिए, इनके साथ ठहरिए। बस आपको कुछ करना नहीं है, आना है 500 रुपये देना, 1000 रुपये देना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका साथ देना है, ताकि हुकूमत को भी पता चले इन्हों जिसके लिए लड़ रहे हैं, इन्हों जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो इनके साथ है। ऐसा नहीं है आप मस्जिद में बैठे हैं, किट दे रहे हैं, आ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिए। आप लोग से मैं दुआओं की गुजारिश हूँ, आप लोगों का दुआ गो हूँ, बराए मेहरबानी साथ दीजिए। इंग्लिश में कहावत है कि हेल्प मी टू हेल्प योरसेल्फ, मेरी मदद करिए खुद की मदद करने के लिए। बस इतना ही बोलना था आपसे। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे 10 बजे, शाम 6 बजे ता 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे ता 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।